हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिन्हें चमचमाती गाड़ियों का बहुत शौक होता है, और आप जानते हैं कि जिन लोगों को गाड़ियों का शौक है वो अपनी गाड़ियों से, अपने घर वालों से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। ऐसे ही एक साहब अपनी नई गाड़ी को अच्छे से साफ कर रहे हैं, उसको चमकाने की कोशिश में है कि उसका छोटा बच्चा 4 साल का भागते हुए उसके पास आता है और एक पत्थर उठाकर गाड़ी पर कुछ स्क्रैचेस मारना शुरू हो जाता है। वालिद ने ये देखा और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया। वो बच्चा 4 साल का, आप जानते हैं कि 2 थप्पड़ भी ऐसे बच्चों को पड़ जाएं तो वो उनकी क्या हालत हो जाती है। और जब इतना जुल्म किया बाप ने तो वो बच्चा वहीं बेहोश हो गया। बहरहाल उसे अस्पताल लेकर जाया गया और जब उसे थोड़ा होश आया तो उसने रियलाइज़ किया कि उसने एक गाड़ी के पीछे अपनी औलाद को, अपने इकलौते बेटे को इस कदर जुल्म का निशाना बनाया। वो गया कि वो स्क्रैचेस साफ़ करे गाड़ी से, और जब वो करीब गया तो उसने देखा कि उस बच्चे ने अपनी टूटी फूटी जो राइटिंग होती है उससे स्क्रैचेस नहीं मारे थे, बल्कि गाड़ी पर लिखा था आई लव यू बाबा। जब उसने ये देखा तो आंखों में आंसू भी आए, तकलीफ भी हुई, और जो पहले सिर्फ मारने की शर्मिंदगी थी अब वो दुगनी हो गई। नाज़रीन किराम, आपको पता है इस तरह के वाक़यात क्यों पेश आते हैं? इस तरह के वाक़यात इसलिए पेश आते हैं कि हम चीज़ों के पीछे अंधाधुंध भाग रहे हैं। हालांकि हम जानते हैं कि ये चीज़ें साथ नहीं देती। हम जानते हैं कि रिश्ते ताकतवर होते हैं, बुरे वक्त में रिश्ते काम आते हैं। हम इन्हीं रिश्तों के कांधों पर सवार होकर अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी हम एक जीते जागते इंसान के बजाय बेजान चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। ये सोच आर्जी तौर पर तो शायद हमें फ़ायदा पहुंचा दे, लेकिन इसका मंतकी अंजाम बिलाखिर ये निकलता है कि हम तन्हा रह जाते हैं, कोई नहीं होता। हमारे रवैयों की शिद्दत और लहजों की कड़वाहट भी रिश्तों में तोड़ फोड़ और दूरी का बाइस बन रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, रवैये मार देते हैं, ये लहजे मार देते हैं, वही जो जान से प्यारे हैं, रिश्ते मार देते हैं। हजारों वार दुनिया के सहे जाते हैं हंस हंस के, हजारों वार दुनिया के सहे जाते हैं हंस हंस के, मगर अपनों के ताने और शिकवे मार जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन किराम, लोग डोमिनेंस अप्रोच पर यकीन रखते हैं और इसी वजह से तन्हा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सख्त गिर शौहर या बाप, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो इसी जंगलीपन पर खुश है कि देखो मैंने सबको कितने रोब में रखा हुआ है, मैं घर में दाखिल होता हूँ सब पर कैसा सन्नाटा तारी हो जाता है। अगर आपसे लोग डरते हैं और आपको इससे खुशी मिलती है तो इससे बड़ी बदनसीबी आपकी कोई नहीं हो सकती। होना तो ये चाहिए कि आपकी मौजूदगी से घर वाले ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस करें। आप अपने घर जाएं तो बीवी को खुशी हो, ये ना हो कि लो भाई अब ये आ गया है टेंशन देगा। आपको देखकर बच्चे सहम जाएं कि कमरों में घुस जाएं कि अब हमने वालिद साहब के पास बैठकर कोई बात की तो हमें पिटाई ना पड़ जाए, डांट ना पड़ जाए, वो कहें सो जाओ खामोशी से वरना ही हमें मारेंगे। इस तरह सब आपके रोब में तो आ जाएंगे, लेकिन कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा, कोई आपकी दिल से इज्जत नहीं करेगा। और जब कोई आपसे मोहब्बत नहीं करेगा तो बिलाखिर आप तन्हा और अकेले रह जाएंगे। और इससे बड़ा अकेलापन और कोई नहीं है कि आप रोबदार शख्सियत बनने के चक्कर में जो इमोशनली कनेक्टेड होता है वो आप किसी से ना रहें।